प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन को चालू करते हैं और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 और वचन भी 3 यहाँ पर लिखा है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर को तुल्य हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, यहाँ पर बताया गया है कि जब स्त्री ने सर्प से बात सुना और सर्प ने कहा कि तुम उस फल को खा सकती हो, तो स्त्री कह रही है कि नहीं, परमेश्वर ने मना किया है, उसको खाना भी नहीं छूना भी नहीं। तो सर्प उसको बहकाया, तुम खाओगी तो निश्चय नहीं मरोगी, इसको खाओ, तुम खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम ईश्वर से तुल्य हो जाओगी, ईश्वर के तुल्य यानी ईश्वर के बराबर हो जाओगी। सर्प ने ऐसा लालच दिया। मेरे प्यारों, यहाँ पर इस वचन से हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन मिला और उस वचन को हमें पता है कि वह चीज गलत है, फिर भी दूसरे का बात सुनकर लोग खा लेते हैं, उसको खा लेते हैं। जैसे किसी मसीह भाई बहन ने, मैंने सुना उस बात को कि उसने किसी चढ़ाया हुआ प्रसाद को खाया। कैसे खाया? एक भाई आए, वो कहा कि यीशु मसीह के नाम से तुम प्रार्थना करो और उस प्रसाद को खा लो, शुद्ध हो जाएगा। उस औरत ने जब देखा कि प्रसाद बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खाने योग्य है, और उसने लालच किया और उस प्रसाद को प्रभु के नाम से प्रार्थना किया और उसको खा लिया। जब खा लेती है तो उसके शरीर में कुछ दिन के बाद दाना निकलना चालू होता है, फोड़े फुंसी, और इतना हो जाता है कि पूरे शरीर में बजकने लगता है। दवाई की कर रही है, बहुत ही दवाई कर रही है, 20,000 का दवाई कर चुकी, मगर उसका रोग सही नहीं हो रहा है। तब उसे याद आया कि चलो इस चर्च में, और जब चर्च में आती है तो उसके लिए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब उसका छुटकारा होता है। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम दूसरे का जब बात सुनते हैं और लालच करते हैं, दो बातें यहाँ पर मिल रहा है कि लालच करना बुरी बला है और दूसरे की बात सुनना भी सही नहीं है। क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञा को अगर हम तोड़ रहे हैं तो कोई भी बड़ा आदमी हो उसकी बात हम नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के नियम को हमें नहीं तोड़ना है। निश्चय तुम मरोगे, तब परमेश्वर से दूर हो जाओगे। जैसे परमेश्वर ने उसे आदम को, हव्वा को अपने बगीचे से निकाल दिए, फिर लालच किए और फल खाए, और फिर क्या हुए, उनकी आंखें तो खुल गए, परमेश्वर को जान गए कि उनसे हम बड़ा बन सकते हैं। आज लोग, कितना लोग आज देखेंगे मनुष्य बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोग हैं। मगर हमें परमेश्वर का वचन मिला है, हम परमेश्वर के वचन को मानकर शांतिपूर्वक चलेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं के पास जाना है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आप जान गए होंगे कि लालच हमें नहीं करना है, परमेश्वर की आज्ञा को भी नहीं तोड़ना है और उसी में बने रहना है, चुपचाप चलना है। जो कुछ भी है हमारे जीवन में हम उसी पर संतोष करेंगे। आइए आपके घर पर हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन में प्रभु, जो ये वचन मिला पिता, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। हे मेरा राजा, जो भी शैतान अंधकार की शक्तियां भड़काने आए पिता, हे प्रभु जी, उनके मनों में बातें करें पिता परमेश्वर, ताकि वो इसी भले बुरे को जान सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, जितने लोग देखें उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।